गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, प्रणाम, ढेर सारा स्वागत बरुआ संपूर्ण श्रोता के। जी श्रोता रुआ अभी सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस, और चौकस के साथे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता श्याम सर्राफ। रुआ कार्यक्रम www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भर के साथ सुन सकतानी। वही तरह रुआ कार्यक्रम शनिचर बाहेक हरेक दिन सवेरे के 7:30 बजे से 8 बजे ले सुन सकतानी। हमनी कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति, गीत गौनी लगायत के विभिन्न विषय पर चर्चा परिचर्चा करनी सन। उमें रहल समस्या कइल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चौकस बतकही करनी सन। और आज हमनी के साथ से टेलीफोन संपर्क में अतिथि रहल बानी वहाँ के कवित्री, संस्कृति कर्मी आकृति विज्ञा अर्पण जीवानी। आइल हमारे कार्यक्रम में स्वागत कइल। स्वागत बरुआ कार्यक्रम में। नमस्कार श्याम सराफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो सान्वी के सब श्रोता लोग के बहुत बहुत स्वागत बाटे जी। अब ऐसन सामान्य अवस्था में तो रुआ अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति ला काम कर रहल बानी, समूचा हमनी के जमात के मालूमे बाटे। लेकिन ऐसन महामारी के बेरा भी अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति ला कौन हिसाब से रुआ काम कर रहल बानी, कैसन कैसन काम कर रहल बानी? जी रवा बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछनी है। इस समय एक तरह से अवसाद के समय बटे, पूरा देश दुनिया के बहुत सारे कलाकार लोग के अलग अलग तरह के समस्या लोग फेस करता। तो हमार जो अभी फोकस बा, हमने के जो कोशिश बा वो दो तरह से बा। एक तो ऑनलाइन पोर्टल एक नई तरह के दुनिया लेके आ रहा बा। तो हमने के लगातार ऑनलाइन तरह तरह के लाइव के आयोजन करत हनी, और ऑनलाइन हमने के लगातार कविता ही करत हैं। जे लोग गीत गावत अलग अलग पेज के माध्यम से करावत थी। लेकिन यही बीच लॉकडाउन में एक अच्छा काम ये रहा बा कि हमने के जो पुरान लेखक लोग रही, जहाँ लोग अपना उम्र के कारण या तकनीकी समस्या के कारण जुड़ ना पावत रही, तो हमने वो लोग के भी जोड़ते हैं और अपने साहित्यिक भाषा में, अपने साहित्यिक नवाचार, साहित्यिक कविताई के माध्यम से हमने को वॉलंटियरिंग भी करत और करावत नहीं जी। अब आकृति जी के लोग विशेष तरीका से हिसाब से चिन्हे नहीं कि रुआ शहर के बीचों बीच अपन भाषा, साहित्य के सांस्कृतिक मेला होके व त्यौहार होके लगा के नया कलाकार लोग के मौका देवे नहीं, वो लोग के आगाड़ी ले आवे नहीं। ये सोच कहाँ से बनल और कैसे ये काम में आगाड़ी बढ़नी? जब हम 2014 में इंटर के बीएससी करे आईनी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, तो हम शहर में आईनी जहाँ पे न पेड़ रहे, न कुछ रहे और न ही कोनो त्योहार बुझा। तबे हमरा मन में आयल कि कुछ ऐसा कईल जान जो शहर के बीच हो सके। तो हम एक चीज हमेशा हमारा जो यकीन बा, जो बात में हमारा पूरा पूरा विश्वास बा कि जो लोक कला है ना, उ ढेर ताम झाम ना चाहेले, उ मन के भावना चाहेले। बस अगले दिन ऑनलाइन पोस्टर वगैरह के तैयारी भइल, एक दो बार तक क्यों ना साथ आई, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग भी जुटे लगल। और पंत पार्क है रेडियो जो यूनिवर्सिटी बाटे ओकरे सामने ही पंत पार्क में पहला आयोजन करौनी जा, और वो में बोलेनी कुछ कलाकार के, और वो में जो दूसरा नियम ये कदनी कि जो महिला लोग बड़ी वो लोग भी गावे, काहे कि हमने के यहाँ की जो औरत लोग है वो गाए बजाए में बहुत लोग के मन रहेला, बस वो लोग के मौका देला के जरूरत है। तो जो स्टेज कल्चर है नु वो हटा के सीधे चीजन के नॉर्मल कर देनी। जब चीजें नॉर्मल हो गई तो कलाकार और दर्शक श्रोता ये सब बाउंड्री टूटल और लोग के अंदर के लोक कला जागल। फिर तो हमने के एक्सपेक्ट करें कि 20 लोग आई हैं, लेकिन आए वारन की संख्या 300-400। फिर अगले साल से चैता, बारहमासा, कजरी, नवरात्र के जो दोनों नवरात्र हो, लाइक चैत्र नवरात्र, शरद नवरात्र, सबके आयोजन सब शुरू करा देने और होत रहल। और अभी भी सिलसिला कायम बा, और ये सिलसिला ऐसा बा कि अब की ऑनलाइन ना हो पाए तो लोग ऑफलाइन काम अपना अपना घर में कैले और वीडियो कॉल के माध्यम से हमें जुड़ने का है कि आपकी फील्ड वर्क ना हो पाए कोरोना की वजह से। तो एक अच्छा अनुभव रहा। और कुल मिला के यह है कि अगर लोग की जाने के बाद, लोग की समझे के बाद, तो ज्यादा जन पगडंडा में उसे किनारे होके ओकरे कॉन्सेप्ट के काम कैल जाए, तो जीरो इन्वेस्टमेंट हमरे खातिर।
जी। अब रुआ विद्यार्थी जीवन में खास करके ऐसा बड़ एगो आयोजना के कार्यक्रम के आयोजना कैनी, ओमे रउआ कितना सहज या मुश्किल रहल ओकरा लगायत महिला लोग के जौन कहनी कि सहभागिता करौनी, महिला लोग ओह बेरा ओइसन जगह पर आके खुल के अपन कार्यक्रम देवे खातिर कितना के सहज महसूस कैनी? शुरू में थोड़ा दिक्कत भइल, काहे कि भोजपुरी के प्रति भी लोग के विचार एगो बहुत अजीब तरह से हो गई रहे। फुहड़ गाना चले, ओकरे कर दिन कई बार वो लोग के पेरेंट्स के खुद कन्विंस करे पड़ल। और दूसरा जो फायदा ये भइल, हमारे व्यक्तिगत तौर पे ये फायदा भइल कि हम साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट रहनी और विश्वविद्यालय में संचालन के हमार जो सफर रहे, हम हाई स्कूल में रहनी तब से हम विश्वविद्यालय में एंकरिंग करे आई, लेकिन विश्वविद्यालय में आवता हमें संचालन हमारे बतौर करियर स्टार्ट हो गया। तो लोग सुनने जाना है और बीच बीच में अलग अलग सेमिनार में बात रखी, तो लोग बात के महत्व दें कि आकृति कहती है तो जरूर कुछ ठीक हुई, ऐसा वो लोग के लगे लगल। तो हमें थोड़ा सहजता भइल। यह कठिनाई लोग के होला जो लोग डायरेक्ट शुरुआत करेला, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहे कि हम एक एक कदम चल के कछुआ चाल से थोड़ा सा बैकअप बना ले रही परिचय के माध्यम से। तो लोग सुने, लोग जाने, और शायद एक चीज और ध्यान रखे के रहे कि हर कदम हर स्टेप सोच के चले के रहे, काहे कि अगर एक भी गलती सामने हो तो शायद उससे सब कुछ प्रभावित हो। जैसे महिला लोग के बहुत चुनौती रहेला, बहुत बार घर वाले लोग आए ना देला, बहुत सारी महिला ना भी आ पैली, तो धीरे धीरे टाइम लगल लेकिन कन्विंस हो गई। अभी भी अब एक बड़े स्तर पे काम जारी बा। लॉकडाउन में हमने के संपर्क भी कैनी है, जहाँ जो लोग गावत था अलग अलग लोग के पता चल। यही श्रृंखला में जूही के भी मुलाकात भइल, जो की बहुत अच्छा कर रहल बड़े रहा एपिसोड में पिछला बेर वैलो रहली, तो वो यही श्रृंखला में जूही से मुलाकात भइल रहे हमार। ऐसे लगभग कई लोग बा कविताई के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में लोग मिलल और सामने लावल गए। अभी तक तो परिणाम सुखद बा, जहाँ चाह बा वहाँ राह बा। थोड़ा कठिनाई जरूर है, लेकिन अगर वहाँ ठान ले तो इंटरेस्टिंग भाई जी। अब विशेष तमनी के भोरे भोरे के बेरा आकृति विज्ञा जी से बतकही करतानी सन, जिनकर रचना के एगो अलग धार बहेला। अब हमनी के श्रोता बिंदला दो लाइन कुछ हो जाइत। हाँ, एगो मैथिली भोजपुरी अकादमी में हम कविता पढ़ने लिखनी है बार। ये 4 लाइन ऐसे संदेश भोजपुरी के ही संदेश बा कि भोजपुरी का बा हमरा बदे हम सुनाओ तनी। ये कविता हम लिखनी। मिसरी ले मीठ बाटे लइकन उले ढीठ बाटे, अरे मिसरी ले मीठ बाटे लइकन उले ढीठ बाटे, मानी तई जान दी जवार भोजपुरिया। आ कहेला सब एक लोग मानेला हर एक लोग, निमन गभीर बा हमार भोजपुरिया। सुनी भोजपुरिया के बबुनिया लाल सुनी करेला जोहार ई जवार भोजपुरिया। बन के आकाश तो है सूरज बनाई दी है, सुतल विभोर मन फिर से जगाई दी है। और एक जन में अंतिम लाइन भाई बहुत ध्यान देवे के बा कि सुनी भोजपुरिया के बबुनिया लाल सुनी करेला जोहार ई जवार भोजपुरिया। कथनी बहुत भइल करनी के मान करी, भोजपुरिया के गान करी कर सम्मान करी। देई हमें आस सभे देई विश्वास सभे, होई नहीं कबहू बेतार भोजपुरिया। निमन गभीर बा हमार भोजपुरिया। वास्तव में एगो भोजपुरिया के समूचा वर्णन रुआ चौतरफी रूप से कर देहनी। आज भोरे भोरे संपूर्ण भोजपुरिया जमात के रुआ छाती कहीं ना चौड़ा कैले बानी। विशेष तो रुआ अपन गीत गौनई जे हमनी के लोक गीत बा, लोक धुन बा, ओमे भी विज्ञान खोजे के प्रयास करेनी और अनुसंधान करे खातिर विभिन्न जगह में भी घूम रहल बानी। ओकरा विषय में कुछ बतावल जाए। जी, ये जो शुरुआत भइल ना हमार जो एमएससी में स्पेशलाइजेशन बाटे वो इन्वायरमेंटल साइंसेस बा, बॉटनी एमएससी हम रहा। तो मैं जब हम टैक्सोनॉमी भी पढ़ रही तो टैक्सोनॉमी में देखने की हर जगह किताब में लिखल है इन आवर फोक देयर टैक्सोनॉमी। तो हम सोचे आखिर कौन जगह ही आया है जहाँ टैक्सोनॉमी। फिर घरे गावत हुआ एक बार वो गाना सुननी कि 5 ही पेड़ अमरुदवात 5 ही अमावानु हो, अरे लगई सुंदर बगईचा ललिया जन्म थी न हो।
तो अब समझ में ये आयल कि जौन भी हमनी के लोग बानो उस जौन साइंस में सस्टेनेबल टर्म बा, यानी कि जौन साइंस में एक तरह से प्योर प्राकृतिक शुद्ध प्राकृतिक संरक्षण के टर्म बा, वो कहीं ना कहीं लोक से ही बा। डेमोक्रेसी जौन बा, हमनी के लोकतंत्र शब्द वो लोक से बा, यानी कि जे सबकर हो के सबका होखा हुआ लोक बा, यानी कि यह तो प्रकृति और यह तो हमारा अध्ययन बा। बस ढूंढल शुरू कर देनी और धीरे 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 हमें जोहल शुरू करनी, जिससे हमके दो फायदा बा। एक तो हमके पढ़ाईले में आसानी बा, और दूसरा जैसे बहुत सारे गीत कटहर के गाछ वाला गीत सुनी, जैसे कटहर के गछिया पियर रंग सहदन लाल रंग हो वाहोटे सुबाना रंगी लखर हो तुतियात जनना। जैसे हमने के कलर पिगमेंटेशन आइडेंटिफाई के लिए कोशिश करनी, ऐसे अलग अलग चीज से अलग अलग कलर पिगमेंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग कहावत, जैसे साठी के चाउर कोदो इकुल के जो महत्व है, ऐसे खुआ 100 साल गिरल 100 साल बढ़ल, ये सब छोटी छोटी चीज आइडेंटिफाई कैले के बाद ना एगो वे मिलेला, एगो नजरिया मिलेला, एगो विजन मिलेला कि असल में काहे कहल गई। और जब खोजल जाए तो पता चलेला कि बहुत अनुभवी व्यक्ति कहल है। क्लासिकल साइंस के मॉडर्न साइंस में ले जाए करती फोक एगो बहुत सहज माध्यम बा। बड़ बड़ संस्थानन में लोग के बेसिक ना पता रहेला, अगर बेसिक जाने के बाद वहाँ फोक के जानी तो वहाँ डबल फायदा बा। ऐसा हमारा अनुभव बा जी। अब विभिन्न कार्यक्रम के सहजीकरण करत बेरी रुआ भोजपुरी भाषा के सहभागी करावेनी, उमा रहल व्यक्तित्व लोग के प्रतिक्रिया का रहेला? प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया मिलल। पहले तो शुरू में प्रतिक्रिया हम सुने कि ठीक ना होला, लेकिन पता एमे एगो जन सबसे प्लस पॉइंट ही रहेला, हम भोजपुरिया जवार के लोग के कहम कि रवा भोजपुरिया बहुत ठीक से जानी, लेकिन ओकरे साथ रवा कोशिश करी ना कि 2-3 और भाषा सीखी। काहे कि जब हम खाली भोजपुरी में काम करते रही तो भोजपुरी सिर्फ अपना क्षेत्र में स्प्रेड होते रहल, लेकिन जब हम जर्मन और जो फ्रांस एसोसिएशन के एंकरिंग वगैरह करे लगनी तो हम में जब 4 लाइन भोजपुरी बोल कर रोके इंग्लिश में नरेट करी, उसके बाद वो लोग हमरा से पूछे, और यही बहाना कम से कम दुनिया के 10-12 वैज्ञानिक लोग हमरा से भोजपुरी सीखल थोड़ा थोड़ा। तो मतलब 2-3 भाषा जब जाने ले तो उनमें ओकरे बाद जब भोजपुरी बतावे तो लोग आपके सीरियसली लेवल शुरू करेला। तो हमारा यह तरीका रहल कि हम हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत के साथ कोशिश में कैनी, फिर धीरे धीरे भोजपुरी की जब वहाँ ले जाए शुरू कैनी तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जिक्र करते बहुत ज्यादा जरूरी है कि रहुआ एक नॉलेज बैकअप आप ठीक करे। तो जो लोग भी जैसे कि भोजपुरी लोग बोलेला मंच पे बहुत सारे कार्यक्रम में लोग कुछ भी बोल देला, जबकि भोजपुरी के इतना विस्तृत इतिहास बा, जे जितना पढ़ी, जेकर जितना बैकअप रही, जेकर जितना नॉलेज रही, जे जितना ज्ञान रखी, वो उतना आगे भोजपुरी के ले जाए। जी। अब हमनी के आपन समाज में रहुआ एगो महिला एगो नारी होते हुए भी आगे बढ़ रहल बानी, काम कर रहल बानी, विशेष हमनी के भाषा संस्कृति ला काम कर रहल बानी, और हमनी के समाज समुदाय लड़की के प्रतिनिधित्व ना करे देवला, आगाड़ी बढ़े ना देवला, वो अवस्था में भी रहुआ काम कर रहल बानी। रहुआ ला कितना सहज या मुश्किल रहल, राउर अनुभव का रहल? देखिए पहले से कुछ समय बदल भी रहल बा, और कहीं कहीं 2 तरह से काम ना करे देवल जाला। एक तो कारण होला कि महिला लोग के ना लोग लाए देला सुरक्षा के कारण। तो अगर हमने की सुरक्षा के समुचित प्रबंध करी, जैसे हमारे कार्यक्रम में महिला लोग के संख्या ऐसे बढ़ल काहे कि हम वो लोग की सुरक्षा व्यवस्था करेनी, ले आवल ले जाए, तो हमारे साथ बहुत ज्यादा चैलेंज ना आये, लेकिन हाँ समाज चरित्र पे बहुत सही उंगली उठावेला, बहुत ज्यादा उठावेला। तो ओकरे करते बहुत ज्यादा कठिनाई रहेला कि कदम फूंक फूंक के चले पड़ला, जो पिछले बार भी कहनी। और दूसरा कारण है ना महिला लोग के ना लेके एगो अजीब तरह के मेंटालिटी है करियर सिक्योरिटी के, जन पेरेंट्स अपने जगह सही भी बाना, लेकिन ओकरे चक्कर में प्रतिभा मार देला लोग। तो और हमेशा दबाव रहेला शादी के हे कर हो कर, तो में मतलब चुनौती हाँ हमारे साथ बहुत सारा चुनौती आई। जैसे हम जब कार्यक्रम में नहीं तो कहले में हमें संकोच ना हो के चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिलल जो हमसे उम्मीद करे कि हम वो लोग से अजीब तरह से लाइक हम अगर हमें कविता करे बाद हम वो लोग से दूसरे तरह से मिले, अकेले में अजीब तरह से लोग बात के लिए कोशिश कैले। और इस चक्कर में हम मतलब कविताई के क्षेत्र के कम लोग रहला, आयोजन क्षेत्र के ज्यादा लोग रहला, हम थप्पड़ वप्पड़ कुल मर लेवानी, लेकिन ये है कि अंदर से मजबूत रहे। और हमारा कलीग लोग बहुत अच्छा रहे। और दूसरी चीज महिला लोग डरा के चुप हो जाली, जैसे कि मान ली कि उनसे खराब बिहेव कैले, वहाँ वो लोग सीधे अगर बोलर सीख लेना तो उनके केहू कुछ ना बिगाड़ पाई। तो ये बहुत जरूरी बा। और बाकी महिला लोग
के अपन सफर खुद तय करे के पड़ी। तो हमू के अपन सफर खुद तय के करे के रहे। बस इम्पोर्टेंट ही रहे कि निर्भीक होके पड़ेला अंदर से, और जोने करते हमने जाके हमने की जन सोसाइटी में अभिन्न बानी, हमने के उत्तरदायित्व भी रही आए वाली पीढ़ी करती, आगे के लोग करती। काहे कि बहुत सी लड़की अंदर से कोमल होली, संकोची होली, तो वो लोग के भाव के जगह जरूरत। और एक बात में हम और कहल चाहब, कोरोना के टाइम में ऑनलाइन जब एक दुनिया खुलल रहते कर एक फायदा भइल है। बहुत सारी महिला जो लोग डायरी में सिमट के रह गई रही, वो लोग बाहर अली है। ओकरे बावजूद गीत में तो बहुत महिला लोग बा, लेखन में, भोजपुरी लेखन में बहुत कम महिला लोग बा। तो अब जैसे जैसे वो लोग आई, वो लोग पढ़ी और अच्छा करी। तो हमें लगता है कि आए वाले टाइम का बेहतर उम्मीद बा। बाकी थोड़ा संघर्ष रहल, कभी कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन असंभव नहीं रहल। चुनौती बहुत बा, लेकिन ठान ले तो कह ले। जी, अब हमनी के बहुत महिला व हमनी के घर के बेटी ऐसन बानी जिनका लगे बहुत ज्यादा प्रतिभा बाटे, लेकिन हमनी के समाज, घर परिवार, समुदाय के चलते अगाड़ी नहीं आवे पावत, मन प्रतिभा नहीं दिखावे पावत। उ समूचा लोग के रुआ का कहे के चाहे लगायत हमनी के समाज समुदाय जे बेटी के अगाड़ी आवे से रोकल चाहेला, वो लोग के का कहे के चाहे? देखिए, ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है हर समय पे कि जौना देश में सबसे पहले वोटिंग के अधिकार मिलल, चाहे जौना देश की कहानी बतावेला कि हमने के यहाँ कबो मात्र सत्ता रहल बटे, ऐसा कौन करवट आइल जो इतना चेंज आ गए। तो लेकिन जो भोजपुरिया जवार के बात आवेले न, तो भोजपुरिया जवार के संरक्षण, जो संस्कृति के संरक्षण महिला लोग से ही बा। रघुआ अपना ही घर में अपने बाबूजी के कम गावत देखले हम। बाबूजी लोग बिरहा या फिर कभी कभी फगुआ या कजरी के दो चार विधा, सवनी के दो चार विधा और खेतीहर, यह कुल बाबूजी लोग गावेला। लेकिन घर में सोहर वगैरह सब महिला लोग गावेला। तो करे करते अगर जो लोग बानू वो अगर घर में जागी तब वो बाहर आई, अगर लोग घर में ना जाएगी तो बाहर ना आई। और दूसरा चीज एक प्रोफेशनल होखल भी थोड़ा जरूरी बा, ताकि महिला लोग अगर क्षेत्र में करियर बनावे तो लोग की थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। काहे कि मान ली हमरा लगे बा कि हमें लगे साइंस बा, हम अपन साइड स्टडी करते तो हमारी पैशन बा, लेकिन जेकर करियर बा ओके फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलल शुरू हुई, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और थोड़ा सा सोशल जो सिक्योरिटी है वो मिलल शुरू हुई, चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हुई हैं। तो कुल मिला के यह बाकी चीजें के बेहतर करे करते थोड़ा सा सबके ध्यान देवे पड़े, घर के लोग के, महिला के, खुद हमनी जाके वो लोग करते स्पेस क्रिएट कइल। एगो गोड़ खिंचौवन होला जनता नहीं, जब सोसाइटी में जब दो चार जनी बढ़ेला ना, दो चार जनी पाँव खींचला, एक वजह से बहुत प्रतिभा मर जाली। ये बहुत जरूरी बात है कि आदमी मन के भाव से सबके आगे बढ़े दे और ये समझे कि केहू केहू के रोक ना सके, तबे लोग आगे आई। तो बहुत सारा फैक्टर पर अफेक्ट करेली, इससे अलग अलग तरह से सब फैक्टर पे जब काम हुई तब सब लोग आगे आई। और महिला लोग की स्पेशली कहब, जब वो नए फेज में होली तो बहुत सारे लोग तो अच्छा फील्ड चुनेली, बट बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली अश्लील फील्ड चुन लेली। पुरुष लोग का भी हम महिला लोग के बीच ये मतलब कॉमन वर्ड है, लेकिन इससे थोड़ा सा बचे के रहे। काहे कि जब वो लोग चुन लेली तो फिर आगे वो लोग अपना लिए भी मुश्किल खड़ा कर देली। काहे कि अगर सोसाइटी में कभी कभी वो लोग की स्वीकार्यता कम भी हो जाले। बाकी पता नहीं कौन लोग है जो लोग सब्सक्राइब करे लाइसन लोगन के, तो हमें रेडियो के माध्यम से कहल चाहेम कि जौन लोग भोजपुरिया के चिंता भी करेला कि भोजपुरिया फुहर बा, वह लोग देखे नहीं अक्सर अपना घर की बेटी के ना बढ़े देला। काहे कि वो लोग खुद गंदा गंदा चैनल सब्सक्राइब करेला। जैसे हमारा निहोरा बटे कि रउआ लोग खुद पहले फुहर भोजपुरिया न देखले का, न सुनले के, न शेयर कैला के कसम खाई, तब रउआ लोग सेफ पाई फील्ड के अपना लोग के भेजे करते। तो कुल मिला के पहला स्टेप ये होके के चाहिए जी। और वह अश्लीलता अपशब्द की जब बात कहनी है तो हमनी के समाज में सब लोग के दोष लगावे के ना मिली, लेकिन दो चार गो लोग ऐसन बा जे अपन नाम बनावे के चक्कर में होके या कम समय में ज्यादा पैसा कमाए के होके अपन भाषा संस्कृति के गलत हिसाब से गा के व गलत तरीका से चित्रण करके हमनी के समाज में प्रस्तुत कर रहल बाटे लोग। ओइसन मानसिकता भइल लोग के रुआ का कहे? देखिए, बस ये कहे के है कि रउआ जौन शॉर्ट टर्म चलता नहीं पैसा कमा लेता नहीं, वो बहुत समय तक ना चली। काहे कि कोनो मतलब हमने के साहित्य में कहल जाला कि मनई के जौन कला हो ओकर प्रासंगिकता ओकरे मरले के 200 साल बाद तय होले। रउआ बहुत अच्छा गाना गा दियो, रउआ ना बानियो कौन लइका और गाना पे घी ना जाते कितना मतलब आत्मिक अपमान बने। इससे जरूरी बा थोड़ा ठहरे। और अभी समय ऐसा बना कि रउआ पैसा कमाए के या नाम बनाए के फुहड़ता की जरूरत नहीं है, अश्लील
जनता की बजाय कि नारी विरोध कहे के चाहिए, फुहड़ता की जरूरत नहीं के काहे कि अब जनता के भी रुख बदला था। अब कजरी, ठुमरी, चौमासा, बारहमासा रउआ गायब ना तो जो सुंदरता बाटे वो कुछ में ना मिली। तो बस रउआ पहले चुनी जो वो लोग फुहड़ता के चुनेला जौन लोग असल में सही फील्ड में हाथ ही ना आजमाइले। हमरा जो फेवरेट सिंगर है चंदन दीदी है, रउआ देख ले उनके, चाहे मतलब शारदा माता हमने के बहुत ही ज्यादा अग्रणी है, वहां से तो हमने के पूरा लड़के ही सीखा था। लेकिन अभी ये जनरेशन में हमके चंदन दी बहुत पसंद है। वहाँ उनके काम देखी, उनके ना नाम कम बा ना कुछ कम बा, धीरे धीरे हमें लगता है वाले 5 साल में वो कहाँ हुए दुनिया देखी। तो मतलब ऐसा था लोग की गलतफहमी है कि वो लोग जल्दी नाम और पैसा कमा ली। देखिए नाम ना कमाता, वो लोग व्यू कमाता, और व्यू और नाम में अंतर होला। जैसे कि गांव में अपना देखले हो कोई बहुत चूर विधायक होला तो के जाने ला तो 1000 लोग, लेकिन ओकरे पीठ पीछे गाली देला। और एगो ईमानदार व्यक्ति होला उसके जैला के बाद भी लोग कहे नहीं बाबू ऐसा ना कर सकेला। ऐसे लोक विधा में है कि रउआ चाहे साहित्य में कोनो विधा रहे, कोनो कला रहे, अगर रउआ अच्छा रास्ता चुने तो रउआ हमेशा अप्रिशिएट हो। थोड़ा सा टाइम लगी लेकिन लंबा रास्ता हमेशा बहुत सुखदायी होला, ऐसा हमार मानल है जी। अब हमनी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, समय भी बहुत कम बाटे हमनी के लगे। अभी तक ले रउआ विचार में हमनी के भाषा, साहित्य, संस्कृति ला का भइल और का औरी करे के बाकी बाटे? देखिए इतना अथाह समुद्र है ना, जितना रउआ करे मुन्ना बाकी रही। लेकिन भोजपुरी के जो साहित्य है ओके और तरह से लिखल जरूरी बा। खासकर भोजपुरी में गद्य साहित्य बहुत ज्यादा बाकी बा। संगीत में तो चीजें अप्रिशिएबल होता है, राइटिंग में भी लोग लिखा था, और इस संस्कृति में महिला लोग के भी बहुत ज्यादा जो महिलाएं से शुरुआत बा वो लोग फ्रंट पे ना आवता, वो लोग के फ्रंट पे लावल जरूरी बा। और दूसरा लोग के लोक रहे देवल जरूरी बा। बहुत बार लोग के नाम पे लोक ना हो के बहुत कुछ होला। तो अगर हमने के अपने परंपरा के संरक्षण करे के बा तो हमें कुछ प्रयोग के साथ होके वही फॉर्म में लावे के बा। एकरे अलावा भोजपुरी जो थिएटर बा उनमें भी बहुत ज्यादा काम करे जरूरत बा। जैसे बलिया में भी काम हो रहा बा, अलग अलग एनएसडी के एस्पिरेंट लोग काम करता, राकेश जी करते हैं। तो भोजपुरी थिएटर में भी थोड़ा सा अलग काम होकर जरूरी बा। एकरे करते जरूरी बा कि भोजपुरी स्क्रिप्ट ढेर लिखा। तो हमें लगेला कि लेखन और संगीत के ये संबंध जितना बढ़िया लिखाई उतना बढ़िया गवाई। तो जितना अच्छा संस्कृति कर्मी लोग रही, जितना अच्छा लेखक लोग रही, उतना ही गायक लोग आगे आई। जो भोजपुरी के इंटरडिसिप्लिनरी दुनिया बा ना ओकर डेवलपमेंट हुई तो बहुत चीज के डेवलपमेंट हुई। जैसे भोजपुरी पेंटिंग के देखी संजीव जी काम कर रहा बानी, जो भोजपुरी की पीढ़िया वगैरह का पारंपरिक पेंटिंग बा वो आगे आवे। तो मतलब जैसे कि एक साथ बड़ी सारी चीज प्लान करे पड़ी माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे। जैसे जब सब लोग मिल के साथ ही विचार विमर्श करिए, आपस में एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की फील्ड की स्थिति जनिए, तब सुधार संभव बा। और सुधार तो होते बा, डेवलपमेंट संभव बा जी। अब हमनी के दो शब्द में हमनी के रेडियो सुन रहल संपूर्ण श्रोता के का कहे के चाहें? तो यह कहें कि बहुत अच्छा काम हो रहा बा। और सच में देखी भोजपुरी एक रेडियो के फील्ड में भी काम ही जरूरी रहे। तो जैसे शुरुआत भइल बा ऐसा और भी जगह रेडियो स्टेशन हैं अलग अलग जगह, ताकि अलग अलग लोग भी, लोकल लोग भी वहाँ पहुँच सके, बहुत सारे लोग अपने विचार के माध्यम रख सके। तो करते हम यह कहें कि जो भोजपुरी बाटे ये बचावे के ना बा, ये ऑलरेडी बहुत समृद्ध बा। बस एमे रहुआ जी के रची बसी के आगे बढ़ाई। और रेडियो सानवी की एक कोशिश बहुत बढ़िया बा, हम बार बार अप्रिशिएट करते हैं। खासकर श्याम सराफ जी रहुआ बहुत ही अच्छे तरह से सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, ये बहुत अद्भुत बाटे और बहुत ही अच्छा बा जी। अपन भोरे भोरे इतना अमूल्य समय देके हमने के भोजपुरी समाज के अपन मन में रहल बात साझा करने ओकरा खातिर रेडियो सानवी की ओर से और हमरा व्यक्तिगत की ओर से ढेर सारा धन्यवाद। सही सुप्रभात बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, नमस्कार जी। नमस्कार जी। श्रोता आज हमनी के साथे रहनी है आकृति विज्ञा अर्पण जी अपन भाषा रचना और हमनी के समाज में रहल गीत गौने के गीत में विज्ञान ढूंढे के एगो अथम प्रयास करके हमनी के समाज में रहल संपूर्ण तक पुगावे के प्रयास कर रहल बानी। और हमनी के समाज में रहल लोकगीत गावे वाला संपूर्ण लोक गायक लोग के भी अगाड़ी लिया रहल बानी, एगो अपने में बहुत बड़का काम बाटे। फिर भी नया अतिथि के संगे रुआ सभन के माज में उपस्थित होकर बाचा करत आज के खातिर प्राविधिक मित्र के धन्यवाद देत हम श्याम सराफ के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। सचेत रही, सुरक्षित रही, चौकस रही। सुप्रभात।